नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। आज हम क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1। आपको अगर फॉर्मूले नहीं पता तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल फॉर्मूलाज, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी क्वेश्चन आज होने वाले हैं सारे के सारे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र से होने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए। इसमें 3 पार्ट है, मैं पहला बताए दे रहा हूँ रिहर्सल के लिए और तीसरा बताए दे रहा हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना ही है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं एक बार फिर से सूत्र लिखे देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है किन्हीं भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर। अगर इस फॉर्मूले को लगाना है तो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसके पहले आपने कभी पढ़ा नहीं, आप फर्स्ट टाइम है पढ़ रहे हैं, ना आपने 9th में पढ़ा ना 8th में पढ़ा, तो आप पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रहे हैं। सूत्र वाइज आपने पॉइंट रखना ज़रूर सीखा है कि पॉइंट कैसे डिनोट करते, निरूपित कैसे करते हैं, लेकिन आपने हल नहीं देखा है। तो जब भी कोई सवाल हो, आपको 2 पॉइंट पता हो, तो एक पहले को x बोलते हैं, दूसरे को y, तो ज़्यादा मत सोचिए। x y x1 y1 x y x2 y2। अब मुझे इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो किस फॉर्मूले में रख दूंगा? इस फॉर्मूले में रख दूंगा और सॉल्व कर लूँगा। x2 की जगह कितना है 4, x1 की जगह कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 माइनस y1 की जगह 3 का होल स्क्वायर। अच्छा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 -2, 1 में से 3 सब घटाओगे तो -2 आएगा। और जैसे -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पेयर बन गया, पेयर बाहर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। कितना आसान है, वेरी वेरी इजी। पहला सवाल, चैप्टर शुरू हो चुका है, मस्ती छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एकदम आसान एक्सरसाइज है। आज मैं ज़्यादा कुछ भी कठिन नहीं बताऊंगा, बाकी जो कठिन चीज़ें अगले वीडियो के लिए रखेंगे ना, तो आज एकदम आसान से। इसका सेकंड वाला पार्ट आप घर पे करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, मैं थर्ड वाला पार्ट और कराए दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। या इसको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो रोककर। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको सॉल्व करना है। अच्छा, इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? x1 y1, इसको x2 y2, आप लोग को दिख रहा होगा x1 y1 x2 y2। सूत्र में रखिए, सूत्र लिखा था ना पिछली बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -a माइनस x1 की जगह कितना है a प्लस y2 माइनस y2 की जगह जो भी नीचे लिखा वही रख देना है, -b माइनस y1 की जगह b। अच्छा -a -2a, जिसको नहीं आता जाकर अपनी भैंस चराए ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। -b -2b। अच्छा -2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेंगे 4b स्क्वायर। अच्छा कॉमन क्या है इन दोनों से? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2 2 जा 4। यही इसका क्या है? आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। आई थिंक आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे तो उदाहरण से सवाल करिए। इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, इन्हीं क्वेश्चंस को। आसान है, बस x1 y1 x2 y2 लिखना है, फॉर्मूले में रख देना है, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना है। समझ गए ना आप लोग? समझ ही जाना चाहिए अगर आप भेजा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप खुद से करिए, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो मुझे अच्छे लगेंगे उन्हीं को कराऊंगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, किताब मेरे हाथ में है। देखो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से किया जा सकता है, 1, 5, 2, 3 और -2, -1 कोलिनियर। इस सवाल में पूछा गया है कि प्रूव करिए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है संरेख हैं, एक ही रेखा में है। यू हैव टू प्रूव दैट दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही रेखा में है। अच्छा 3 पॉइंट से बनता क्या है, त्रिभुज। लेकिन त्रिभुज कब नहीं बनेगा, जब तीनों एक ही लाइन में होंगे। इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना है कि तीनों कोलिनियर है। इसको करने का एक तरीका है जिसको आपको इस एक्सरसाइज में कई बार करना है। इसको हम कर सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से, लेकिन मैं कराऊंगा इसको डिस्टेंस फार्मूला से। कभी कभी आ जाता है कि डिस्टेंस फार्मूला से सिद्ध कीजिए कि ये कोलिनियर है, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। 3 पॉइंट आपके सामने हैं। अच्छा 3 पॉइंट हैं, अगर त्रिभुज से करना है तो आप क्या निकालते, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि कितना आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता। 0 आने का मतलब क्या है, त्रिभुज बना ही नहीं, तो उसका एरिया कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। लेकिन आपको करना कैसे है, डिस्टेंस फार्मूला से। अच्छा तीनों अगर एक ही लाइन में हैं तो 100% AB + BC किसके बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग को नहीं पता होता। लोग ट्राइंगल के फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें जानना जरूरी है। अगर 2 पॉइंट हैं तो AB + BC कितना होगा, AC। इसको इससे ऐड कर दें। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों क्या हों, एक ही लाइन में हों। तो किसी भी चीज़ को आप कोलिनियर संरेख कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इफ़ सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि हैं तो कोलिनियर हैं, यदि नहीं है, यदि मतलब ये इसके बराबर नहीं है, बड़ा या छोटा उस पर हम कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं बराबर आ रहा है 2 का सम तीसरे के, तो हम बोल देंगे कोलिनियर नहीं है। अब क्वेश्चन पे गौर करें, उसमें पूछा गया है क्या ये कोलिनियर है, तो अब हम इसी की मदद से करेंगे। अच्छा 3 पॉइंट दिए ना, तो एक नाम लिख दो, A, B, C। तीनों को अलग अलग नाम दे देते हैं, A, B, C। आपको पहले AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना है। आई थिंक आप लोग होशियार हैं, मैं डायरेक्ट AB निकाले दे रहा हूँ। ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, टू बी कोलिनियर, संरेख होने की कंडीशन है। AB निकालना है, AB का मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर डिस्टेंस निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, x1 y1 x2 y2, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2, y2 - y1 स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, 1 + 4 √5। मैंने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया। जब BC निकालना है, देखिएगा BC जिनके बीच में भी निकालना हो, x1 y1 x2 y2, आप किसी को भी मान लें, बस ये ध्यान रखना कि पहला x है दूसरा y है, x1 y1 x2 y2। इनके बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा के मैं BC की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, B और C के बीच में। x2 - x1 -2, x2 - x1, -2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 - 2 -4 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -11 -3 -14 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, y2 - 11 -3 -11 -3 -14 -4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 196 और 16 100 190 212 ना, 200 और 12 आपको आना चाहिए। अच्छा इसको क्या और सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से इसके क्या कर लें, फैक्टर कर लें। और चलिए वो बाद की बात है, पहले हम AC निकाल लें, AB BC AC। AC मीन्स A और C, फॉर्मूला इनके बीच, -2 -1 -3 का स्क्वायर, -11 -5 -16, -3 का स्क्वायर 9, -16 का स्क्वायर 1,
सॉरी 256, 256, 256 और 9 264। अच्छा, इनको आप कंसीडर करें, इसमें सबसे बड़ी कौन है? AC। इसको यदि जोड़ दें तो AC के बराबर आ जाए। अगर AC के बराबर है तो हम बोल देंगे पॉइंट कोलिनियर है। यदि AC के बराबर नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। आपने AB BC AC निकाल लिया। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो AB प्लस BC कैलकुलेट कर लें, √5, चूँकि अब हम निकाल लें ना, √5 प्लस √212। क्या इसको इससे जोड़ा जा सकता? नहीं, क्योंकि ये 5 है, इसमें 5 आने का कोई सवाल ही नहीं। क्यों 5 नहीं आ सकता? क्योंकि फैक्टर में 5 का वो एक डिवीज़न का रूल होता है कि लास्ट में 5 हो या 0 हो तभी 5 आ सकता है। अगर इसको और छोटा करें तो साइड में आप कैसे छोटा कर सकते हैं? कैसे छोटा कर सकते हैं? बगल में वर्गमूल निकाल लें, फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये जुड़ेगा ही नहीं। अगर ये जुड़ेगा नहीं तो मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC। यदि ये इसके बराबर नहीं है, यदि ये इसके बराबर नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर देखिए इसमें सिद्ध करने को नहीं बोला गया, इसमें सिर्फ चेक करने को बोला गया है। मैं एक बार पॉइंट चेक के ले रहा हूँ, 1 5 2 3 -2 -11। इसका मतलब ये दोनों इसके बराबर नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4th 5th की। 3rd हो चुका है, आंसर है कोलिनियर नहीं है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। अच्छा, अब एक सवाल ये है, 3 पॉइंट फिर दिए गए हैं, 5, -2, 6, 4, 7, -2। बोल रहा सिद्ध करिए कि प्रूव दैट दे आर कोऑर्डिनेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर 3 पॉइंट आपको दिए हैं तो मैं एक को A बोल दूं, एक को B बोल दूं, एक को C बोल दूं, ABC। इसमें बोला गया कि प्रूव दैट कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? आइसोस्केल ट्राइंगल कहते किसे हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हों। मैं कहूँ यदि AB AC के इक्वल है, लेट अस अज्यूम यदि AB AC के इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, क्योंकि अगर 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोस्केल है, तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटरल है। समबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। लेकिन हमको पता कैसे चले? अभी तो कोऑर्डिनेट देख के तो नहीं पता लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? AB BC AC। अगर कोई भी 2 बराबर आ जाएंगे, अगर कोई भी 2 बराबर आ जाएंगे तो मैं क्या बोल दूंगा? यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि तीनों बराबर आ जाएंगे तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। कोई बराबर नहीं आती, विषमबाहु त्रिभुज है। 2 बराबर आइसोस्केल, 3 बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी में कल बोल देता समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाए। तो अलग अलग तरीके के सवाल है, लेकिन जब भी कोई ट्राइंगल का सवाल होगा 3 पॉइंट दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा क्या है कि नहीं है आइसोस्केल ट्राइंगल, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स पहले AB कैलकुलेट करना है, फिर BC एंड देन AC। AB BC AC तीनों निकालने के बाद यदि दोनों बराबर आ जाएंगे तो हाँ समद्विबाहु है, तीनों बराबर आ जाएंगे तो हाँ समबाहु है, कोई बराबर नहीं आएगी तो विषमबाहु है। कोई बराबर नहीं आई लेकिन यदि पाइथागोरस प्रमेय लग गई, पाइथागोरस थ्योरम लग गई, तो हम बोल देंगे हाँ यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। सारी कंडीशंस आपको पता है, त्रिभुज पता है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फिर जो भी कंडीशन को फॉलो करे उसी हिसाब से आंसर दे देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 4 6, समझ गए ना यार, x2 - x1, x2 - x1 6 - 5 1 प्लस y2 - y1, y2 - y1 का मतलब इससे इसको 4 माइनस माइनस प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया √37। इसी प्रकार BC निकाल लीजिए 7 - 6 1 का स्क्वायर, देखते जाइएगा 7 - 6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, -2 - 4 -6 और -6
का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप लोग? अरे अब डिस्टेंस निकालना यार, ये मुझे बोरिंग लग रहा है, मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है ऐसा कुछ इतना मतलब सरल चीज़, पर पढ़ाना तो पड़ेगा ना यार, तुम्हें लगाना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊँ या मेरा मन लगे ना लगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम बार बार प्रैक्टिस करो। मेरा तो क्या है यार, हम तो सही आए गलत आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तरीका बताने से मतलब है। और तरीके में हम प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। 1-2 सवाल, ये भी कितना आ जाएगा √37। AC निकाल लीजिए। AC मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत होशियार है। 7 - 6 1 का स्क्वायर, और सॉरी AC इसके बीच। 7 - 5 2 का स्क्वायर 4, AC इसके बीच लगेगा। y2 - 1 -2 + 2 0, ये कितना आ गया √4 = 2। अच्छा एक चीज़ क्या समझ में आती है, अगर आप इसको देखो तो AB √37, BC √37, AC 4 आ जाएगा, 4 का मतलब 2, AC 2 है। तो क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है? क्या आप बता सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ये इसके बराबर है। AB = BC, तो हम लिख सकते हैं इसलिए इट विल बी एन आइसोस्केल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है? इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ट्राइंगल का, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तीनों साइड निकाल लेनी है। तीनों बराबर तो समबाहु, 2 बराबर समद्विबाहु, तीनों बराबर नहीं है लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लग गई तो समकोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। NCERT के कुछ क्वेश्चंस हुए हैं। आप NCERT की बजाय मनोहर रे, RD शर्मा पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस है, तो हम बाद में कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि ये ट्रायल वर्जन था, बस आपको फॉर्मूला लगाना बताना था। अगला वीडियो अच्छा होगा, इसके बाद के कुछ वीडियोस अच्छे आएंगे। उसके बाद जब हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आएगी। तब तक पढ़ते रहिए, उदाहरण के सवाल लगाइए, किताब के सवाल लगाइए, घर में रहिए, माता पिता की सेवा करिए, कोरोना से ज़रूर बच के रहिए क्योंकि दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। बात क्या है ना, पहले कोरोना इतना था तो डर इतना था, इतना, अगर मेरा हाथ ज़्यादा ऊपर चला गया तो आप देख ही नहीं पाओगे ना। पहले कोरोना इतना था, इत्तू सा, डर इतना ज़्यादा था। अब कोरोना इतना ज़्यादा है, डर इत्तू सा है। फिर भी डर होना चाहिए क्योंकि बीमार होना सबसे कठिन चीज़ है यार। आप कितने भी आपके पास गरीबी हो या आप दुखी हो या मतलब कुछ भी कमी हो किसी सामान के, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं या अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, पैसा होने के बावजूद भी आप दुखी हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।